Shivaya Gurve Namah, Shri Matre Namaha. I bow down to the Mother and Father of this universe, Earth Narishwar and Adi Shakti. Let's begin this video. तो मैं आज आपके समक्ष ये एक छोटा सा वीडियो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लेकर आई हूँ। आपको महाशिवरात्रि किस तरीके से मनानी चाहिए, क्या बेस्ट टाइमिंग्स हैं आपको महाशिवरात्रि बनाने के लिए, और अगर हम महाशिवरात्रि की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक रखता है। तो कैसे आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, किस समय आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ की जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप उनको दूर कर सकें। सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व लॉर्ड महादेव और माँ पार्वती की वेडिंग एनिवर्सरी के रूप में हम सब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस दिन की एक और महत्वता भी है जो मैं अभी आपको थोड़ी समय में बताने वाली हूँ। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको, जैसे मैंने कहा, कि महाशिवरात्रि के पर्व में शिवलिंग के अभिषेक की बहुत बड़ी महत्वता है। तो आपको किस समय शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और आपको शिवलिंग का अभिषेक किन चीजों से करना चाहिए, उस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। इवन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो आप किन मंत्रों की चैंटिंग करें, ताकि आपको महादेव जी का बहुत सा आशीर्वाद प्राप्त हो और आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर हो सके। अगर हम महाशिवरात्रि पर्व की बात करें तो इस पूरे दिन आप जो है महादेव जी की एनर्जीज में टैप कर सकते हैं। और अगर आप सही तरीके से उन एनर्जीज के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे तो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में जो भी परेशानी, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। महादेव जी के जो मंत्र मैं आपको भी बताने जा रही हूँ, ये मंत्र आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट, जो भी समय मैं आपको बताने जा रही हूँ उस समय इस मंत्रों की चैंटिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन मंत्रों की चैंटिंग उस टाइम करने से इन मंत्रों की एनर्जीज आपकी एनर्जीज के साथ इन्वोक हो जाएंगी। और आपकी लाइफ में कभी भी कोई बाधा आए, कभी भी कोई ऑब्स्टेकल्स आए, तो आप इन मंत्रों की चैंटिंग करके अपने जीवन में आई बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या है वो मंत्र। वो मंत्र मैं आपके लिए भी चैंट करने जा रही हूँ। इन मंत्रों का मैंने एक स्पेशल से अलग वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप वहां पे भी जाके इन मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। तो जो मंत्र आपको स्पेशली शिवलिंग का अभिषेक करते हुए और स्पेसिफिक टाइमिंग्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उस टाइम पे इन मंत्रों का आपको बिल्कुल चैंटिंग करना है, इस फीलिंग्स के साथ कि महादेव जी, मैं इन मंत्रों की एनर्जीज को अपनी एनर्जीज के साथ इन्वोक करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, ताकि भविष्य में कभी भी मुझे किसी भी समस्या का सामना करना पड़े तो इन मंत्रों की चैंटिंग के द्वारा मैं उन परेशानियों से, उन ऑब्स्टेकल से अपनी लाइफ से दूर आ पाऊँ। तो जो मंत्र आपको इस दिन चैंट करने हैं, ये मंत्रों की महत्वता इसलिए है क्योंकि ये मंत्र स्वयं शिव पुराण से लिए गए हैं, इसलिए इन मंत्रों की महत्वता बहुत ज्यादा है। तो जो मंत्र आपको इस दिन चैंट करने हैं वो हैं: शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, रुद्राय नमः, विष्णवे नमः, पितामहाय नमः, संसार वैद्याय नमः, सर्वज्ञाय नमः, परमात्मने नमः, भवाय देवाय नमः, शर्वाय देवाय नमः, ईशानाय देवाय नमः, पशुपतये देवाय नमः, रुद्राय देवाय नमः, उग्राय देवाय नमः, भीमाय देवाय नमः, महते देवाय नमः, भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः, शर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः, ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः, पशुपते देवस्य पत्न्यै नमः, रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः, उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः, भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः, महतो देवस्य पत्न्यै नमः, शिवाय गुरुवे नमः। इन मंत्रों का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ताकि आप वहां से भी इन मंत्रों को कॉपी कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, इन मंत्रों की बहुत महत्वता है क्योंकि ये मंत्र स्वयं शिव पुराण से लिए गए हैं। और जो टाइमिंग्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर उस टाइम इन आप मंत्रों की चैंटिंग करते हैं विद द फीलिंग कि महादेव जी, मैं इन मंत्रों को अपनी एनर्जीज के साथ इन्वोक करना चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, ताकि मेरी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं वो इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा दूर हों। तो
बिलीव मी, ट्रस्ट मी, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन की एनर्जीज इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं, महादेव की एनर्जी कॉस्मिक वर्ल्ड्स में इतनी फैली हुई होती है कि आप इन मंत्रों को अपनी लाइफ के साथ अट्यून कर सकते हैं, और ये मंत्र आने वाले किसी भी समय में आपके लिए बहुत बड़ा ऐसे, जिसे मुझे कहना चाहिए अभिमंत्रित मंत्र का काम कर सकते हैं, जो आपको किसी भी बाधा से दूर निकाल सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है स्पेसिफिक टाइमिंग्स, क्या है मुहूर्त, किस टाइम आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो फोर बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं जिस टाइम आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं इन मंत्रों का जाप करते हुए। तो आपको शिवरात्रि की जो ऊर्जा है उनकी पूरी पूरी, जिसे कहते हैं, शक्ति प्राप्त होगी, और आपकी लाइफ की जो भी बाधाएं हैं वो आसानी से दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहला टाइम है प्रातः संध्या का टाइम। प्रातः संध्या का टाइम क्या होता है? सूर्योदय से 24 मिनट पहले और सूर्योदय से 24 मिनट के बाद। दूसरा समय आपके लिए जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो है मध्याह्न संध्या। मध्याह्न संध्या का टाइम दोपहर के 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। तीसरा टाइम है हमारे पास शाम शाम संध्या का टाइम, जो सनसेट के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। और अब मैं जिस टाइम की बात करने वाली हूँ ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम है, जिसे हम तुरियान संध्या के नाम से भी बोलते हैं। इसका समय शुरू होगा रात्रि में 11:36 PM से लेके 12:15 AM तक। And I must say, this is the most auspicious and this is the most important time. इस टाइम जो मंत्र मैंने अभी आपके सामने चैंट किए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज आप उन मंत्रों की चैंटिंग जरूर कीजिएगा विद द इंटेंशन कि महादेव जी, मैं इन मंत्रों को अपनी एनर्जीज के साथ इन्वोक करना चाहता हूँ, ताकि इन मंत्रों की ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में आए, और जब भी मेरी लाइफ में कोई बाधा आए तो इन मंत्रों की चैंटिंग के द्वारा वो बाधा मेरी लाइफ से दूर हो जाए। So it's my sincere request to all my viewers, because these months have lots and lots of vibrations in them, because they have been taken from the Shiv Puran। और तुरियन संध्या का अगर मैं बात करूं तो उस टाइम आपको इस मंत्र चैंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि वही समय है जिसे हम अपने शास्त्रों में लिंगोद्भवम के नाम से भी जानते हैं। लिंगोद्भवन यानी कि ये वही समय है जिस टाइम स्वयं महादेव जी ने अपने आप को लिंग के रूप में मैनिफेस्ट किया था। तो इसलिए अगर आप इस टाइम इन मंत्रों का चैंटिंग करते हैं और इन मंत्रों को अपनी एनर्जीज के साथ अट्यून करते हैं, सो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ की जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आप उनसे बहुत आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि क्या है प्रोसीजर महादेव जी का अभिषेक करने का। किस किस मटेरियल से, किन साधनों से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ की बाधाएं दूर हो सके। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज कहती हूँ कि हम इन मंत्रों के द्वारा कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें लॉर्ड महादेव से कुछ भी मैनिफेस्टेशन चाहिए होती है तो हम उनसे ये नहीं कहते हैं कि महादेव जी मेरी शादी करा दीजिए, महादेव जी मुझे जॉब दिलवा दीजिए, महादेव जी कहते हैं मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो मुझे कंसीविंग हो जाए। नहीं, महादेव जी से कोई भी चीज अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है तो उसका तरीका है कि आपको महादेव जी से आपको जो भी चीज प्राप्त नहीं हो पा रही है उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए कहना है। एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपको शिवलिंग में जब आप अभिषेक कर रहे होंगे, इन मंत्रों की चैंटिंग कर रहे होंगे, तो आपको महादेव जी को कहना है कि महादेव जी मेरी मैरिज में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं उनको दूर कीजिए। अगर आपकी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको कहना है महादेव जी मुझे जो मेरी मन चाही जॉब प्राप्त करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं है तो महादेव जी मेरे रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल्स है जिसके कारण मेरे सीनियर्स मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को दूर कीजिए। महादेव जी अब मुझे कंसीविंग नहीं हो पा रही है तो मेरी कंसीविंग होने में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर कीजिए। So this is the right way to ask Lord Mahadev for any manifestation। हमेशा इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि महादेव जी विघ्न हरता है। जैसे हम
लॉर्ड गणेशा को विघ्नहर्ता कहते हैं, इसी तरह महादेव जी हमारे जितने भी विघ्न हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारी मैरिज रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, प्रोफेशन रिलेटेड हो, कोई भी विघ्न हो उसकी ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं। तो इसलिए आपको जब भी महादेव जी से कोई भी मैनिफेस्टेशन करनी है तो आपको इस प्रकार से करनी है कि महादेव जी, मेरी शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर कीजिए, मेरे रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर कीजिए, मेरे बच्चे की लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर कीजिए। तो आपको उनसे उन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए मैनिफेस्टेशन करनी है। एंड ट्रस्ट मी, इस तरह से अगर आप महादेव जी से कोई भी इच्छा मांगेंगे तो आपकी लाइफ की वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और स्वयं ही आपको उन सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी लाइफ के कौन कौन से एरिया हैं। अगर स्पेसिफिकली आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग का अभिषेक किससे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो या जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले हैं या जिनको पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल होता है। तो उन सभी बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन प्योर देसी गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करना है और महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव जी, मेरी एजुकेशन के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, मुझे सक्सेस के मार्ग तक ले जाने के लिए जो भी बाधाएं हैं, उन सारी बाधाओं को दूर कीजिए। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो हमारे पास बहुत आती है, मैरिज रिलेटेड इशू। या आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आपकी शादी में खुशहाल जीवन नहीं है, कोई भी रिलेटेड, या आपका कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है, तो कोई भी रिलेशनशिप रिलेटेड इशू, मैरिज रिलेटेड इशू जो भी है, अगर आप शादी करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कुछ रुकावट आ रही है, तो आपको शिवलिंग में जो हम जिसे मिश्री कहते हैं, मिश्री को पानी में घोल के उसका घोल बनाना है और उस घोल को शिवलिंग पे अर्पित करते हुए जो मंत्र मैंने आपको बोले उनकी चैंटिंग करनी है। और उसके बाद आपको या तो जैस्मिन का या मोगरे का या चमेली का या कनेर का फूल महादेव जी शिवलिंग पे अर्पित करते हुए महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं या आपके रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं हैं उन सबको महादेव जी दूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं करियर रिलेटेड। अगर आपकी लाइफ में कोई करियर रिलेटेड इशू है या आपको कोई, आप जॉबलेस हैं या आपका कोई लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन है या आपकी प्रॉब्लम चल रही है बॉस के साथ या आप कोई अपनी इच्छा अनुसार जॉब पाना चाहते हैं, तो उन सब जॉब रिलेटेड बाधाओं को दूर करने के लिए आपको शिवलिंग पे या तो गन्ने का जूस चढ़ाना है। अगर आपको गन्ने का जूस नहीं मिल पाता है तो आप जल में अ, जिसे हम जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर बोलते हैं या गुड़ बोलते हैं, गुड़ को मिला के उसका मिश्रण बनाएंगे और उस जैगरी पाउडर के जल को या गन्ने के जल को आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है, उन्हीं मंत्रों का चैंटिंग करते हुए जो मंत्र मैंने आपको शुरू में बोले और जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिए हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन मंत्रों का एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं जब आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं, मतलब जो जिस विधि के लिए, जिस उपाय के लिए आप करना चाह रहे हैं, जब आप शिवलिंग पे अभिषेक कर रहे हैं। तो जॉबलेस या जो करियर रिलेटेड इशू के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, शुगर केन का जूस या जैगरी पाउडर का जूस, और उसके बाद आपको लाल मदार के फूल शिवलिंग पे चढ़ाने हैं और महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी करियर रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर करें। अब हम आते हैं कि हमारी कुंडली में कई बार शनि दोष होता है या कहीं लोग ऐसे होंगे जिनकी साढ़े सती, कंटक या ढैया चल रही होगी। तो उन सबको ये उपाय करना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपकी साढ़े सती की जो ये दशा जा रही है बिना किसी विघ्न के जाए और कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए तो आप उसको बहुत अच्छे से उसका सामना कर पाएं और वो कोई इतनी मेजर ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में ना लेकर आए। तो शनि रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए आपको शिवलिंग पे जिंजली ऑयल, जिसे हम काले तिल का तेल कहते हैं, उसका अभिषेक करना है। और उसके बाद आप मेक श्योर करें कि आप ये अभिषेक करने के बाद उस महाशिवरात्रि के दिन किसी भी स्वीपर को या किसी भी लो कास्ट इंसान को फुटवेयर, या जरूरतमंद इंसान को फुटवेयर जरूर डोनेट करें। और आई विल रिक्वेस्ट कि ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, ये शनि दोष वाला, ये हर किसी को करना चाहिए क्योंकि इस साल 29 या 30 मार्च को
जो है हमारे शनिदेव अपना ग्रह स्थान बदल रहे हैं। वो हमारे शनिदेव जो है उनकी राशि परिवर्तन हो रहा है, वो पाइसेस राशि में जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाले हैं। और ये परिवर्तन नेगेटिव उसमें भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गोचर होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितने भी व्यूअर हैं, आप प्लीज शिवलिंग पे ब्लैक सिसमे तेल, जिसे हम काले तिल का तेल कहते हैं, उसको चढ़ाते हुए महादेव जी से प्रार्थना कीजिए कि महादेव जी, जो शनिदेव का जो गोचर अभी पाइसेस राशि में होने वाला है, मीन राशि में होने वाला है, उसके कोई भी कुप्रभाव हमारी लाइफ में ना आए। उनके सारे शनिदेव के बुरे प्रभावों से हमारी रक्षा कीजिए। जो भी ऑब्स्टेकल्स आने वाली हैं, उन सारी ऑब्स्टेकल्स को दूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम बच्चों से रिलेटेड इशू। अगर किसी को प्रोजेनी इशू है, किसी को चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, या अगर आपके बच्चे हैं वो आपको बहुत परेशान करते हैं, आपकी कोई बात नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि वो गलत मार्ग पे जा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको शिवलिंग में मैंगो जूस से अभिषेक करना है। अब आप ये सोचेंगे कि इस मौसम में आम कहाँ से आए हैं, हम आम कहाँ से लाए। तो आपको स्टोर में जो मैंगो जूस अवेलेबल है, ठीक है, आप उस मैंगो जूस का यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको जो मैं अभिषेक बता रही हूँ, जिन जिन चीजों से अभिषेक बता रही हूँ, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका भाव। और आपके भाव से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सरेंडर। तो वो होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास भाव नहीं है, आपके पास सरेंडर नहीं है, तो आप कोई भी रेमेडी कर लें, ट्रस्ट मी, वो रेमेडी कभी काम नहीं करेंगी। तो आपका भाव और आपका सरेंडर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर किसी को चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यू है, या बच्चों से कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे गलत मार्ग में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही मार्ग पे आए, तो मैंगो जूस का अभिषेक करते हुए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे कि महादेव जी, जो भी ये ऑब्स्टेकल्स आ रही है मेरे बच्चे के जीवन में या मुझे बच्चा होने में, उन सारी बाधाओं को दूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए। अगर आपकी कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई हेल्थ इश्यूज ना आए, तो उस केस में आपको क्या करना है, घास को पानी में भिगो के रखना है, और फिर उस पानी से आपको शिवलिंग में अभिषेक करना है। इन केस अगर आप ऐसी जगह रह रही हैं जहाँ आपको दुर्वा घास नहीं मिल पा रही है, तो आपका कोई भी गोल्ड का जो ऑर्नामेंट है, जो भी गोल्ड का कोई भी आपका ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी जो है, पहले उसको अच्छे से धो लीजिए, ठीक है, गंगा जल से साफ कर लीजिए। फिर उसको आप जो है पानी में डाल के कम से कम 2 घंटे रखिए, और उसके बाद उस ज्वेलरी को आपको उस पानी से निकाल लेना है। तो इस प्रकार जो आपका जल प्रिपेयर होगा, उस जल को हम कहते हैं स्वर्ण जल। तो इस स्वर्ण जल से आपको शिवलिंग में अभिषेक करना है, और अभिषेक करते हुए सेम उन्हीं मंत्रों की चैंटिंग करते हुए महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव जी, मेरी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, या आपके बहुत सारे दुश्मन हैं और बहुत लोग आपसे जेलसी फील करते हैं, आपको नजर दोष बहुत जल्दी लग जाता है, या आप किसी कोर्ट केस या आप किसी लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, तो उस केस में आपको शिवलिंग में अभिषेक मस्टर्ड ऑयल से करना है, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं। तो सरसों के तेल से अभिषेक करने के बाद आपको शिवलिंग में सफेद मंदार के फूल चढ़ाने हैं, और महादेव जी से अपनी इन सारी ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करने की प्रार्थना करनी है कि हे महादेव जी, ये मेरे पे जो भी नजर दोष लगा है, या किसी ने मुझ पे काला जादू किया है, या मेरा जो कोर्ट केस फंसा हुआ है, या जो भी मेरे शत्रु है, उन सारी बाधाओं को मेरी जिंदगी से दूर कीजिए। अब हम लास्ट आते हैं हीलिंग पावर। अगर आप अपनी हीलिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी हीलिंग मोडालिटीज में हैं, और उसके अलावा ये उपाय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में एक्सीडेंट के योग बने हुए होते हैं, या हमारी कुंडली में अकाल मृत्यु के योग बने हुए होते हैं, और हमें नहीं पता कि वो समय कब आने वाला है। तो अगर हम उन एक्सीडेंट के योगों को टालना चाहते हैं, अकाल मृत्यु के योगों को टालना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सब उपाय जरूर करें, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पर्व जो है बहुत ही पावरफुल पर्व है। इस टाइम कॉस्मिक एनर्जीज में स्वयं महादेव जी विराजमान हैं, तो उनका आशीर्वाद लेने से प्लीज प्लीज बिल्कुल मत चूकिएगा। तो इस बाधा को दूर करने के लिए, किसी भी एक्सीडेंट योग की बाधा को दूर करने के लिए, अकाल मृत्यु की बाधा को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको
चावल पकाने हैं। ये चावल आपको ध्यान रखिएगा, आप कुकर में नहीं पकाएंगे, किसी भी बर्तन में पकाएंगे। पकाने के बाद उनका जो पानी है वो पानी निकाल देने के बाद जो पके हुए चावल हैं उनको शिवलिंग पे आपको शिवलिंग पे उससे अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए सेम उन्हीं मंत्रों का चैंटिंग करना है और अंदर ही अंदर महादेव जी से कहना है कि महादेव जी, अगर मेरी कुंडली में कोई भी एक्सीडेंट योग है या अकाल मृत्यु योग है तो उन सारी ऑब्स्टेकल्स को, उन सारी बाधाओं को मेरी जिंदगी से दूर कीजिए। और फिर ये जो चावल का अभिषेक आपने शिवलिंग पे किया है उसको प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण भी करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर महादेव जी की बहुत बड़ी कृपा है और महादेव जी चाहते हैं कि ये जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं आपकी लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, वो आप इस पवित्र, पावन और बहुत ही शक्तिशाली दिन में इन उपायों के द्वारा दूर कीजिए। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो इस दिन की इस दिन में महादेव की शक्ति की, महादेव के आशीर्वाद को ले पाए और अपने जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर पाए। सो विद दैट नोट आई एंड दिस वीडियो। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु।